हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएन स्टडी स्टेशन। हम लोग डाइस के सेकंड सेशन पे आ चुके हैं। क्लोज डाइस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, डाइस आपको मालूम है कि दो तरह की होती है, क्लोज और ओपन डाइस होती है। तो अभी हम लोग क्लोज डाइस पे चर्चा कर रहे थे और क्लोज डाइस में भी दो तरीके की डाइस हमें मिलती हैं। एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक और अमानक पासा। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे 4 इम्पॉर्टेंट रूल्स की, जिन पर ये क्लोज डाइस के सारे क्वेश्चंस पूरी तरह से डिपेंड हैं। अगर आपने ये 4 रूल्स सीख लिए तो आप क्लोज डाइस का कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये रूल्स सीखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, क्लोज डाइस में आपको मालूम है कि दो तरह की डाइस आती है, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड, यानी कि मानक पासा और अमानक पासा। यानी कि अगर स्टैंडर्ड डाइस में कि कोई भी जो 3 फेस दिखाई दे रहे उसमें से किसी भी दो का सम 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 नंबरों का सम 7 नहीं होना चाहिए जो 3 चेहरे दिखाई देते हैं उसमें से। लेकिन हाँ, जो नंबर अपोजिट होंगे उनका सम 7 होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस में होता है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि कोई भी 2 नंबरों का सम 7 होगा। जो सामने दिखाई दे रहे हैं नंबर, 3 नंबर्स, उनमें से कोई भी 2 का सम 7 हो गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस तुरंत बन जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और ये 4 रूल्स पर बात करते हैं कि ये क्या है। देखिए, ये जो रूल्स हैं ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए ही हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो वहाँ पे हमें मालूम होता है, स्टैंडर्ड डाइस की अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड डाइस में हमें पता होता है कि 1 और 6 अपोजिट्स होते हैं, 2 और 5 अपोजिट्स होते हैं और 3 और 4 अपोजिट्स होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इन दोनों नंबरों का सम जोड़ने पर 7 आता है। इसमें भी 7 आएगा, इसमें भी 7 आएगा और इसमें भी 7 आएगा। तो ये नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। वहाँ पे हमें कुछ भी अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 4 रूल्स हैं ये सिर्फ नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए। देखिएगा, समझिएगा कि ये क्या है। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि when one number is common in both the dice on the same face, जब दोनों ही डाइस, मतलब कि जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें आपको 2 डाइस 3 डाइस इस तरह से डाइस दी रहेंगी। ठीक है, और उसी से आपको आंसर निकालना होगा। तो जब 2 डाइस आपको दी हुई हैं और दोनों ही डाइस में एक नंबर कॉमन है, ठीक है, जब एक ही फलक या एक ही चेहरे पर दोनों पासों में एक संख्या उपनिष्ठ हो, यानी कि कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों डाइस में देखिए कॉमन दिख रहा है 5 और इधर भी 5 दिख रहा है, बस बाकी तो अलग अलग है। ठीक, बाकी अलग अलग है। तो दोनों ही डाइस में 5 दिख रहा है और सेम फेस पर दिख रहा है, मतलब इधर भी राइट साइड है और इधर भी राइट साइड है, दोनों ही जगह पर सेम दिख रहा है, सेम जगह पर 5 दिख रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो 2 नंबर्स हैं 1 और 2 ये अपोजिट हो जाते हैं, मतलब कि ऊपर के दोनों नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं और ये जो नंबर्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक, मतलब कि जिस भी फेस पर कॉमन नंबर दिख रहा है उसको छोड़ के बाकी जो 2 नंबर्स हैं, जो ऊपर वाला है ऊपर का हो जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट का, राइट अगर राइट में है तो राइट में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए और 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अपोजिट का ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछता है कि कौन सा नंबर किसका अपोजिट है। बोल देगा कि 6 का अपोजिट कौन सा नंबर है, तो 6 का अपोजिट 3 है, क्योंकि इधर भी 6 लेफ्ट फेस पर है और इधर भी 3 लेफ्ट फेस पर है, तो दोनों में 3 और 6 लेफ्ट फेस पर, तो वो दोनों अपोजिट हो गए। 1 और 2 दोनों टॉप पर है तो वो अपोजिट हो गए। और जो नंबर कॉमन है 5 का अपोजिट क्या होगा? अब ये भी तो बच रहा है ना। तो देखिए, हमारे पास 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनमें से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सिर्फ 4 बच रहा है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल, ये रूल हो जाएगा। क्या रूल हो जाएगा कि जब भी 2 डाइस आपको इस तरह से दी हैं और दोनों में कोई एक नंबर कॉमन है, तो जो बचे हुए नंबर्स रहेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे इन द रिस्पेक्टिव फेसेस, और जो नंबर कॉमन है उसका अपोजिट वो हो जाएगा जो नंबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन दोनों डाइस में मिला के हमें 5 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 6 3 और 5। 4 नहीं दिख रहा है तो 5 का अपोजिट 4 हो गया। ठीक, ये रूल नंबर 1 था, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। और रूल नंबर 2 है when one number is common in different faces। यहाँ पे भी क्या है कि एक ही नंबर कॉमन है,
यहाँ पे जैसे कि 4 है और यहाँ पे 4 है, एक ही नंबर कॉमन है लेकिन अलग अलग फेस पर है। इधर 4 लेफ्ट साइड में है, एक तरफ लेफ्ट साइड है और एक तरफ राइट साइड है, ठीक। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये नहीं कहेंगे कि 2 और 5 अपोजिट हो गया, 3 और 1 अपोजिट हो गया, नहीं। ऐसे केस में हम 4 से क्लॉकवाइज जाएंगे, 4 से क्लॉकवाइज, ठीक है। और इधर 4 से क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ को आएगा, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है। ये डिस्टेंस डायरेक्शन में बहुत पढ़ा हुआ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और वैसे भी घड़ी की दिशा में जाना है, ठीक। तो अगर हम पहले डाइस की बात करें तो यहाँ पे पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है क्लॉकवाइज। और अगर दूसरे डाइस की बात करें तो यहाँ पे पहले 4 है, फिर 5 है, फिर 1 है। तो 3 और 5 अपोजिट हो गए, 2 और 1 अपोजिट हो गए, और 4 का अपोजिट वो नंबर हो जाएगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 3 और 5 अपोजिट हो गए, 2 और 1 अपोजिट हो गए, और 4 का अपोजिट कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 5 नंबर्स हो गए, तो 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 6 नहीं दिख रहा है, ठीक। तो रूल नंबर 1 में क्या था कि एक नंबर कॉमन था दोनों डाइस में, लेकिन दोनों पासे में एक नंबर कॉमन था, लेकिन वो सेम जगह पर था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों पासे में भी एक नंबर ही कॉमन है, लेकिन वो अलग अलग जगह पर है, ठीक है। हो सकता है कि कहीं पे 4 ऊपर भी हो सकता था, एक तरफ नीचे हो जाए, कहीं पे भी हो सकता था, मतलब अलग अलग जगह पे कॉमन होगा। तो हमें 4 से क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, मतलब जो भी नंबर कॉमन होगा वहां से क्लॉकवाइज जाना है। तो पहले डाइस में देखा तो 4 के बाद 3 फिर 2, दूसरे में 4 के बाद 5 फिर 1, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 5 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 1, ठीक। मतलब यहाँ पे 4 के बाद 5 आ रहा था दूसरे डाइस में, और पहले वाले में 4 के बाद 3 आ रहा था। तो 4 के बाद जो नंबर्स आए वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, अब बचा 2 और 1 वो अपोजिट हो गए, ठीक है, इस तरह से। और 4 का अपोजिट 6, क्योंकि 6 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट रूल, व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन ऑन 2 कॉमन फेस। यहाँ पे क्या है, 2 नंबर कॉमन है, यहाँ पे देखिए 2 और 4 इधर भी है और 2 और 4 इधर भी है, सेम जगह पर है, ऊपर 2 है ऊपर 2 है, इधर लेफ्ट में 4 है लेफ्ट में 4 है। तो सबसे पहले तो जो नंबर अनकॉमन है उनको अपोजिट्स कर देना, यानी कि 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। अब बचा 2 और 4, इनके अपोजिट्स क्या होंगे, ठीक। तो इस तरह से जब 2 नंबर कॉमन दिखाई देंगे तो जो एक नंबर कॉमन नहीं है वो चाहे जिधर भी हो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे 6 का अपोजिट 3 हो गया। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 बच रहा है, और 3 4 5 बच रहा है, ये 5 बच रहा है। तो 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 4 का भी 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक। तो जब 2 नंबर्स कॉमन होंगे तब जो एक अनकॉमन नंबर होगा वो अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद जो बचेंगे, जो कॉमन वाले नंबर्स रहेंगे, उनके अपोजिट में कोई भी आ सकता है, जो बचे हुए नंबर्स है उसमें से कोई भी आ सकता है। तो 2 नंबर्स बचेंगे, उन दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम श्योरली नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये लास्ट रूल है। इसमें क्या हो रहा है कि व्हेन 2 कॉमन नंबर्स आर ऑन 2 अनकॉमन फेसेस, यहाँ पे भी 2 नंबर कॉमन है। देखिए पहले कॉमन वाले ढूंढ लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, 3 है 4 है। यहाँ पे भी 2 नंबर कॉमन है लेकिन अलग अलग जगह पर कॉमन है। तो रूल नंबर 3 और 4 में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे भी क्या करना है, 1 और 5 अपोजिट हो जाएगा। जो अनकॉमन नंबर बच रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 तो कॉमन मिल रहे थे दोनों ही में, तो बचा क्या 1 और इधर से 5, तो पहले वो उसको अपोजिट कर दिया। अब 3 और 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 और 4 का अपोजिट ये होगा कि क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और 6 बच रहा है। 3 का अपोजिट 2 और 6 में से कुछ भी हो सकता है, और 4 का भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो रूल नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 1 में क्या था, रूल नंबर 1 और 2 में एक नंबर कॉमन था, ठीक। अगर सेम जगह पर कॉमन होगा तो जो सामने वाले फेसेस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। टॉप का टॉप, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, वो अपोजिट हो जाएंगे, और जो बचेगा वो कॉमन वाले नंबर का अपोजिट हो जाएगा। और रूल नंबर 2 में क्या था कि एक नंबर कॉमन है लेकिन अलग अलग जगह पे, तो हमें क्लॉकवाइज जाना होता है। क्लॉकवाइज जो नंबर्स आएंगे जिसके बाद वो अपोजिट्स हो जाएंगे, और बचे हुए का अपोजिट जो दिख नहीं रहा है वो नंबर। जब 2 नंबर कॉमन होंगे रूल नंबर 3 और 4 में, चाहे एक ही जगह पर हो चाहे अलग अलग फेस पर हो, अलग अलग चेहरों पर हो, अलग अलग फेस पर हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो अनकॉमन वाले नंबर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और जो कॉमन वाले हैं उनके 2 नंबर्स बच रहे हैं तो वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये हो गए 4 रूल्स। अब क्वेश्चन पे चलते हैं।
पहला क्वेश्चन देखिए, विच नंबर इज इन द अपोजिट प्लेन ऑफ 3, कौन सी संख्या 3 के विपरीत तल में है। तो 3 का अपोजिट हमें बताना है। पहले तो ढूंढ लेते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, अच्छा 2 भी है, दो नंबर्स कॉमन है तो ये तो बहुत आसान हो गया। इधर से 3 अनकॉमन है, इधर से 4, यही दोनों अपोजिट हो जाएंगे, तो 3 का ही तो पूछा है, तो 3 का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 5 का अपोजिट कौन सा है बताना है। पहले कॉमन वाले ढूंढ लेते हैं। अच्छा कॉमन 5 ही है और 3 भी है, दो नंबर कॉमन है तो हमें पता है कि इधर 1 का अपोजिट 2 होगा, ठीक है। अभी 5 और 3 ये दोनों कॉमन नंबर्स हैं, दो नंबर्स कॉमन है तो इन दोनों का अपोजिट क्या बच रहा है, 4 बच रहा है और 6 बच रहा है। तो हमें 5 का ही तो पूछा गया है, 4 और 6, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये हम श्योरली नहीं कह सकते कि 4 होगा कि 6 होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 4, आइदर 4 और 6। नेक्स्ट, विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 2, यहाँ पे लास्ट ये क्वेश्चन है, 2 का अपोजिट कौन सा, जल्दी से कॉमन नंबर ढूंढते हैं। 5 है, इधर भी 5 है, अच्छा एक ही नंबर कॉमन है ना इस बार, हाँ ठीक है, एक नंबर कॉमन है लेकिन अलग अलग फेस पर है, तो क्या करना होता है, क्लॉकवाइज जाना होता है। पहले डाइस की बात करेंगे तो उसमें 5 के बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ठीक है ऐसे। और दूसरी डाइस की बात करेंगे क्लॉकवाइज, तो 5 के बाद 6 आएगा, फिर 4 आएगा, तो 2 और 6 हो गए अपोजिट्स, 3 और 4 हो गए। पूछा किसका गया है, 2 का पूछा है, तो बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। 2 का अपोजिट क्या है, 6 है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक। तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हैं, और ये जो 4 रूल्स हैं इसको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। मतलब कि रूल नंबर 1 और 2 में क्या था, एक एक नंबर कॉमन था, और 3 और 4 तो बिल्कुल सेम है, उन दोनों में तो सेम लगता है, दो दो नंबर कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी, ओके। सो एक ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, टेक द स्क्रीनशॉट। Thank you so much for watching this video, and please share it more and more to your friends. Thank you.